बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी मैकेनिज्म ऑफ विजन, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ आई, यानी आंखों की बीमारियां क्या हैं। तो उसमें चूंकि आपको पता है कि आइज जो है, हमारी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में इंफॉर्मेशन जो हैं वो ब्रेन को भेजती रहती हैं। तो बाज़ औक़ात जो है यानी किसी नक्स की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से हमारी आंखों के अंदर यानी जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और बाज़ मसले तो ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा संजीदा सीरियस होते हैं और इंसान को जो है उसको ब्लाइंडनेस यानी ब्लाइंड हो जाता है, अंधेपन का शिकार हो जाता है। और बाज़ औक़ात जो है वो इतने पेचीदा मसले नहीं होते, वो इजीली क्योरेबल होते हैं, यानी आसानी से वो ठीक हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही मसले पढ़ेंगे दो जो इतने ज़्यादा पेचीदा नहीं है, जो इजीली क्योरेबल है। तो वो है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ आइज में, वो है एक शॉर्ट साइटेडनेस, एक ये पढ़ेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। इसको या क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। और दूसरी पढ़ेंगे लॉन्ग साइटेडनेस, या इसको कहते हैं फार साइटेडनेस। अब सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को, कि शॉर्ट साइटेडनेस किस वजह से होती है, क्या वजूहत है कि इंसान जो है, और इसमें होता क्या है शॉर्ट साइटेडनेस में। तो शॉर्ट साइटेडनेस इसको क्या कहते हैं, इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। टेक्निकली ये जो है यानी इस जो ये आंख का जो डिसऑर्डर है, इसमें एक आदमी जो होते हैं वो करीब की चीजें तो उसको क्लियरली विजिबल होती हैं, नजदीक की चीजें तो वो आसानी से यानी अगर वो पढ़ रहा है, जैसे वो पढ़ रहा है तो उसको ऐनक की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको दूर की चीजें जो है वो क्लियर नजर नहीं आती, ब्लर नजर आती हैं, धुंधली नजर आती हैं। यानी शॉर्ट साइटेडनेस ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान जो है वो करीब की चीजों को क्लियरली देखता है, लेकिन उसमें जो यानी दूर की चीजें होती हैं, यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है आर नॉट विजिबल। यानी ये जो आपकी शॉर्ट साइटेडनेस है, इसमें एक आदमी जो है वो करीब की चीजों को तो क्लियरली देख सकता है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल क्लियरली। यानी जो दूर रखी होती है, डिस्टेंस पर होती है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है वो क्लियरली उसको विजिबल नहीं होती, उसको ब्लर नजर आती है, धुंधली नजर आती है। तो इस बीमारी को, यानी ये बीमारी होती है, इसको मायोपिया भी कहते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। तो मायोपिया फिर देख ले, मायोपिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें एक पर्सन जो होता है, एक आदमी, वो नजदीक की चीजों को क्लियरली देख सकता है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। जो दूर चीजें होती हैं, फासले पर होती हैं, थोड़े फासले पर, वो उसको ब्लर नजर आती हैं और जो है वो क्लियरली उनको नहीं देख सकता। अब इसकी वजह क्या है, ये तो होगी बीमारी का तारुफ हो गया कि ये बीमारी क्या है। तो अब इसकी वजह क्या है, ये मायोपिया जो है, इसको मायोपिया भी कहते हैं, जो आपकी शॉर्ट साइटेडनेस होती है। टेक्निकली ये मायोपिया क्यों होते हैं, ये मसला शॉर्ट साइटेडनेस क्यों होते हैं, मतलब एक आदमी दूर की चीजों को क्यों क्लियर नहीं देख सकता, तो ये यानी अनयूजुअल लॉन्ग आई बाल की वजह से होता है। जो आपका आई बाल जो होता है, ये आपके नॉर्मल साइज से थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर होता किस तरह है कि जो आपका कॉर्निया जो है, लाइट रेज जो ये सेंटर होती है, फिर आपके यानी आइरिस से, और उसके बाद इसके पीछे जो लेंस होते हैं, तो ये लाइट रेज टू अर्ली फोकस हो जाती है रेटिना पर, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो लाइट रेज अगर इसका साइज इंक्रीज ना होता तो ये यहां तक इसका साइज होता, तो फिर यहां पर तो इमेज सही बनती, लेकिन ये रेटिना पर टू अर्ली फोकस हो जाती है, इससे थोड़ा आगे ही फोकस हो जाती है और एक ब्लर्ड इमेज बनती है, यानी दूर की चीजों को इंसान क्लियर नहीं देख सकता। तो अनयूजुअल लॉन्ग आई बाल की वजह से ये होते हैं, अनयूजुअली लॉन्ग आई बाल, यानी नॉर्मल साइज से हटकर जो आपका आई बाल जो होता है उसका साइज जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अनयूजुअली लॉन्ग आई बाल की वजह से ये आपको मायोपिया होते हैं, और लाइट रेज जो यानी आपका कॉर्निया जो होता है, ये इनको फोकस नहीं कर सकता, और ये टू अर्ली फोकस हो जाती है, रेटिना से थोड़ा आगे ही फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना पर सही इमेज फॉर्म नहीं होती, ब्लर इमेज यानी मध्यम धुंधली इमेज बनती है, और इंसान जो है वो दूर की चीजों को सही नहीं देख सकता। यह तो इसकी वजह थी, किस वजह से आपको यानी ये आपको हो रहा है मायोपिया। अब इसका अगर इलाज देखें तो इसका इलाज जो है ये यानी कनकेव लेंस जो है, ऐनक में अगर देखा जाए तो कनकेव
कनकेव लेंस जो है ये कंटेक्ट लेंस यानी एज अ कंटेक्ट लेंस भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और यानी इनको आपकी ऐनक में भी यानी जो है ये आपके कंटेक्ट लेंस जो है अगर ग्लासेस में लगाया जाए कनकेव लेंस को, या इसको आपके कंटेक्ट लेंस जो है इनके तौर पर इनको लगाया जा सकता है। कौन सा वाले? कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस जो है आपको पता है वो लेंस होते हैं जिसकी साइड तो मोटी होती है लेकिन सेंटर में से डिप्रेशन होता है, पतला होता है। तो इस तरह का लेंस जो है या तो इसको कंटेक्ट लेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या इसको ग्लासेस में जो है आपका कनकेव लेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कनकेव लेंस फिर क्या करता है, इन जो आपकी जो है जब इसको ग्लासेस में इस्तेमाल करते हैं तो जब ये इस्तेमाल हो गया ये लेंस आप ग्लासेस में, सेंटर में से पतला होता है, साइड मोटी, तो ये फिर जो आपकी लाइट रेज होती है इनको फोकस करते हैं आपके रेटिना पर, और इस तरह जो है वो क्या हो जाता है आप चीजों को फिर दूर की चीजों को सही देख सकते हैं। और यूजुअली आपने देखा होगा कि जो एक आदमी जो होते हैं जिसने परमानेंट ग्लासेस पहनी होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको शॉर्ट साइटेडनेस है, उसको मायोपिया है, क्योंकि दूर की चीजें जो है वो क्या करते हैं वो उसको नहीं देख सकते, इसलिए उसने हर वक्त ऐनक पहन होती है। इसके अलावा अगर यानी एक आदमी जो है वो सिर्फ सबक पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए कोई इस तरह या कोई ऐसा बारीकी का काम कर रहा है नजदीक का, तो उसके वक्त जो ऐनक पहनता है तो उसका मतलब है उसको शॉर्ट साइटेडनेस है, उसको लॉन्ग साइटेडनेस है। बहरहाल ग्लासेस में फिर कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? कनकेव लेंस, या इसको एज कंटेक्ट लेंस भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसको ऐनक की जरूरत नहीं होती। अब इसका दूसरा तरीका भी है, यानी इसको दूसरे तरीके से भी यानी ये आपके जो ये मायोपिया है इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको लेजर आई सर्जरी के जरिए भी जो है इसको ठीक किया जा सकते हैं। मतलब इसमें जो है आपका जो कार्निया होते हैं और उसकी कर्व को रीशेप करते हैं, किसकी मदद से? लेजर आई सर्जरी की मदद से भी इसको ठीक किया जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो कर्व होती है, कर्व ऑफ कार्निया, यानी ये आपका कार्निया है, ये बल्जिंग शेप ट्रांसपेरेंट रीजन होता है, इसकी कर्व को यानी रीशेप किया जाता है ताकि ये शॉ को बिल्कुल यानी ऐसा किया जाता है, इसकी कर्व को रीशेप दोबारा बनाया जाता है लेजर आई सर्जरी की मदद से, कि ये फिर क्या करता है जो शॉ है उनको बिल्कुल रेटिना पर फोकस करते हैं। तो लेजर आई सर्जरी की मदद से भी जो है इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है, जो यानी जिसकी वजह से आपने पढ़ा है कि आपकी लाइट रेज जो है रेटिना पर सही फोकस नहीं होती थी, टू अर्ली फोकस हो जाती थी। तो इसको लेजर आई सर्जरी की मदद से भी किया जाता है। उसमें जो यानी ये आपके इसके साइज को क्या करते हैं, यानी रीशेप करते हैं, इसको रीशेप करते हैं, तो फिर क्या करते हैं ये दोबारा ये जो आपकी लाइट की शुआएं हैं, इनको लाइट रेस है, इनको फोकस करते हैं रेटिना पर, और इसका जो है इसको दोबारा एक इंसान जो है वो फोकस होती है लाइट्स रेटिना पर, और इंसान ठीक तरह से देख सकते हैं करीब की चीजों को भी और दूर की। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ये शॉर्ट साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है, तो उसमें इंसान दूर की चीजों को नहीं देख सकता, तो फिर वो दूर की चीजों को भी सही देख सकता है। तो यह था आपका शॉर्ट साइटेडनेस। उसके क्या है उसका तारुफ हमने पढ़ा, उसकी वजूहात पढ़ी, और उसका ट्रीटमेंट पढ़ा हमने कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। अब दूसरी पढ़ते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। अब ये डिसऑर्डर क्या है इसका हम देखते हैं कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है। तो लॉन्ग साइटेडनेस में ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक आदमी जो है वो दूर की चीजों को तो क्लियरली देखते हैं, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होती हैं दूर की चीजें वो क्लियरली देखते हैं, लेकिन जो क्लोजर चीजें होती हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट होती हैं, वो उसको क्लियरली विजिबल नहीं होती। क्लोजर ऑब्जेक्ट और नॉट क्लियरली विजिबल, यानी लॉन्ग साइटेडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पर्सन जो होता है वो दूर की चीजें तो क्लियरली देखता है, दूर की चीजें उसको सही नजर आती हैं, लेकिन जो क्लोजर ऑब्जेक्ट होती हैं बिल्कुल ऐसे, अगर अखबार पढ़नी है उसने, सबक पढ़ना है, तो कोई किताब पढ़ रहा है, तो उसको वो चीजें क्लियरली विजिबल नहीं होती, उसको वो धुंधली नजर आती है, उसको ब्लर नजर आती है। तो ये जो लॉन्ग साइटेडनेस है ये क्यों होती है, इसको यानी ये इस बीमारी को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जो है वो दूर की चीजों को क्लियर देखता है, लेकिन क्लोजर ऑब्जेक्ट होती हैं, नजदीक वाली चीजें होती हैं, उसको क्लियरली विजिबल नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया।
अब ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसकी काज क्या है? तो इसकी काज ये है कि इसमें यानी जो आई बाल जो होता है, आई बाल ये मामूल से ज्यादा छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक आई बाल बना रहा हूं, तो फिर ये मामूल से ज्यादा छोटा होने की वजह से लाइट रेज जो होती हैं, और या जो आपका जो लेंस होता है ये प्रॉपरली जो है ये सही राउंड नहीं होता। ये आपका जो लेंस होता है, एक तो शॉर्ट आई बाल की वजह से होती है, शॉर्ट आई बाल, और दूसरा जो होता है ये आपका जो लेंस होता है ये सही राउंड नहीं होता। लेंस आपने पढ़ा है कि यहाँ पर जो आपके आंख की पुतली जो है इसके बिल्कुल बैक पर जो है वो लेंस होता है, ये प्रॉपरली जो है राउंड नहीं होता। यानी जो आपकी जो यानी लॉन्ग साइटेडनेस है जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, तो इसकी वजह यह है कि एक तो आपका जो यानी आई बाल जो होते हैं ये मामूल से ज्यादा छोटा हो जाते हैं, और दूसरा जो आपका लेंस होता है, यहां पर मैंने आपको बताया कि बिल्कुल पीपल के पीछे होता है लेंस, तो लेंस जो है ये प्रॉपरली राउंड नहीं होता। अब आई बाल के छोटा होने की वजह से और लेंस के प्रॉपरली राउंड न होने की वजह से आपकी जो यानी ये कार्निया से जब लाइट रेज आती है तो ये इनको फोकस नहीं कर सकता लेंस इनको यानी रेटिना पर, तो ये रेटिना से पीछे चली जाती है, रेटिना पर सही इमेज नहीं बनती, बल्कि शुआएं जो है वो रेटिना से पीछे चली जाती है, यानी अवे हो जाती है उससे। तो यानी किससे, यानी लाइट रेज जो होती हैं वो बिहाइंड द रेटिना फोकस होती हैं। यानी लॉन्ग साइटेडनेस में जो आपकी लाइट रेज जो होती हैं वो आपके आई बाल के शॉर्ट होने की वजह से और इसके राउंड ना होने की वजह से, लेंस के राउंड ना होने की वजह से बिहाइंड द रेटिना जो है फोकस होती है और रेटिना पर फोकस नहीं होती। अब ये क्या होता है कि एक ब्लड इमेज जो नजदीक की चीजें होती हैं उनकी एक धुंधली इमेज जो है वो फॉर्म होती है, रेटिना पर सही इमेज नहीं बनती और इंसान जो है वो नजदीक की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकता। अब इसका इलाज, तो इसका इलाज जो है, इसके इलाज के लिए कनकेव लेंस जो है, ऐसे लेंस जो दरमियान में से मोटे होते हैं, सेंटर में से मोटे होते हैं और उसकी साइडें पतली होती हैं, कन्वेक्स लेंस जो है, इनकी मदद से जो है इसका इलाज किया जाता है। या तो ग्लासेस में लगाए जाते हैं या जो कन्वेक्स लेंस होते हैं इनको कांटेक्ट लेंस में इस्तेमाल करके जो है इसका इलाज किया जाता है लॉन्ग साइटेड का। यानी आपके कन्वेक्स लेंस ऐसे लेंस जो दरमियान में से क्या हो जाते हैं, जो दरमियान में से मोटे होते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है ये। तो इनको ग्लासेस में या इनको कांटेक्ट लेंस में इस्तेमाल करके जब इनको लगाए जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये लाइट रेस को फोकस करते हैं ऑन रेटिना। यानी इनको अगर ग्लासेस में अगर इस्तेमाल किया तो फिर दोबारा अगर ग्लासेस में इस्तेमाल किया तो फिर ये उस हिसाब से जितने नंबर है उतने नंबर के हिसाब से उसको फोकस करते हैं, यानी उस पर रेटिना पर फोकस करते हैं ये। तो या इनको कांटेक्ट लेंस में इस्तेमाल करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं लाइट रेस को रेटिना पर। या फिर यह किया जाता है कि इसका दूसरा लेजर आई सर्जरी की मदद से भी इसका इलाज है, लेजर आई सर्जरी भी। इसमें आपके जो कार्निया है, कार्निया इसको रीशेप किया जाता है लेजर आई सर्जरी की मदद से, कार्निया को रीशेप किए जाते हैं और यानी फिर जो है जब ये कार्निया आपका रीशेप हो जाता है, इसकी क्यों रीशेप, इसकी कर्व जो होती है इसको इंप्रूव करने के लिए, ये जो इसकी कर्व जो है इसको यानी इंप्रूव करते हैं, लेजर आई सर्जरी की मदद से रीशेप करते हैं ताकि ये इंप्रूव हो सके और किसके मुताबिक, ताकि ये आपकी जो शुआएं हैं ये रेटिना पर फोकस हो। तो इस तरह से भी जो है इसका इलाज किया जा सकते हैं। और फिर एक आदमी जो होता है वो उसको ऐनक की जरूरत नहीं होती सबक पढ़ते वक्त, यानी अगर उसको लेजर आई सर्जरी की मदद से उसके कार्निया को इंप्रूव किया गया तो बहरहाल इसके अगर वो इलाज नहीं करवा रहे तो फिर इसका जो इजीली जो होता है वो ये होता है कि एक उस आदमी की जो है वो ऐनक बनाते हैं और उसमें उसके नंबर के हिसाब से ये कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल किया जाता है ग्लासेस में। और फिर जब वो सबक पढ़ते हैं तो ये अक्सर ये होता है कि ये फिर ऐनक जो है ये जो ऐसे आदमी जिनको ये लॉन्ग साइटेडनेस होता है वो सिर्फ सबक पढ़ने के लिए या इस तरह अगर कोई बारीकी का काम है नज़दीक वाला तो क्लोजर ऑब्जेक्ट को वो देखना चाहते हैं तो उस वक्त वो ऐनक लगा लेते हैं और उसके लिए फिर वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका यानी डिसऑर्डर जो आपकी बुक में शामिल थे, आई के डिसऑर्डर, लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।